मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशाय। नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वांग मनमहे तत्त्वपदं लयानां। भवत प्रसादात् पवनेन साकं विलियत विष्णुपदे मनो मे। जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। वंदो सबके पद कमल सदा जोड़ जुगपान। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरण कमल में कोटि नमन। मंचासीन विराजमान वंदनीय महात्मागण, परमादरणीय सज्जन वृंद तथा परमादरणीया माताओं। संसार में या यूँ कहीं सृष्टि में प्रत्येक जीव सुख चाहता है, शांति चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता, अशांति कोई नहीं चाहता। तो ये दुख है क्या, अशांति है क्या? जो मन को नहीं भाता है वो दुख कहलाता है, जो मन को भाता है शांति कहलाती है। मन दुख सुख को ही जानता है। ये शारीरिक दुख, मानसिक शांति इतना ही भर मन जानता है। चिंतन करता है, विचार करता है, ये मन की सक्रियता है। प्रत्येक प्राणी के पास मन है, लेकिन मन के साथ और कुछ है। मन के साथ उसकी बुद्धि काम करती है, जो निर्णय देती है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसी के मुताबिक मन संकल्पित होता है, क्रियाशील होता है। मन के परे तो चित्त है। चित्त है चेतन, कॉन्शसनेस। चित्त में 3 प्रकार की तरंगें उठती हैं, सत, रज और तम। सत से सात्विक विकास होता है, रज से राजसी, तम से तामसिक। सात्विक विकास में मानव सत को जानना चाहता है, सत पथ का अनुगामी होना चाहता है।
सत पथ के लिए वो धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान भी करता है, सत्संग भी करता है, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी करता है। लेकिन जब राजसी भावना जगती है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें थोड़ा अंधकार है और साथ साथ जो बात धुंधली पड़ गई है वो साफ तौर से समझता नहीं है। तामसी विचार में, राजसी विचार में क्रोध का वेग चलता है। तामसी विचार में ज्ञानता रहती है। लेकिन इन तीनों के परे अहंकार है, जहाँ मैं का बोध होता है। प्रत्येक प्राणी मैं कहता ही है कि मेरा ये घर है, मेरा दरवाज़ा है, मेरा राजमहल है। इसके साथ साथ यह मेरा परिवार है, जिसमें बच्चे हैं और सदस्य लोग हैं। मैं कहता है, लेकिन मैं है कहाँ इसका पता नहीं है। शरीर का पता चलता है, बाह्य रूप में सब कोई शरीर को जानते हैं। इसी शरीर में 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 10 का ज्ञान तो प्रायः लोगों को होता ही रहता है। कर्मेंद्रियाँ क्या हैं? ये हाथ, पैर, मुख, उपस्थ गुदा। हाथ से कार्य का संपादन करते हैं, पैर से चलते हैं, मुख से बोलते हैं, त्वचा से स्पर्श का बोध होता है। लेकिन 5 कर्मेंद्रियों के अलावा 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सिर्फ ज्ञान ही मालूम पड़ता है। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। आँख से देखने की क्रिया होती है, कान से सिर्फ सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जिह्वा से स्वाद मिलता है, त्वचा से स्पर्श का मिलता है। ये किसको मिलता है? ये मन को मिलता है। मन 10 इंद्रियों का मालिक है। मन ही तो पैर को चलाता है, मन ही हाथ से काम कराता है, मुख से वही बुलाता है, त्वचा का स्पर्श वही लेता है। ये जो हाथ, पैर, मुख, उपस्थ गुदा, ये पेशाब पैखाना की जो बात है तो मन ही करवाता रहता है। मन ही का संचालन है इसमें। लेकिन मन के ऊपर बुद्धि काम करती है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मन के साथ बुद्धि काम करती है। बुद्धि में चेतना आती है चित्त से, और तब मैं का बोध होता है। लेकिन ये जो चारों बातें हैं, मन, बुद्धि, अंधकार, इन चारों से शांति नहीं मिलती है। मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, चित्त अहंकार से नहीं, शांति मिलती कैसे है? हम लोग तो घर परिवार में रहते हैं तो कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है, शांतमय जीवन है। लेकिन शांति वो शांति जो क्षणिक नहीं, वास्तविक और स्थिर शांति मिले, इस शांति को मन नहीं जानता बल्कि मन के विलय से ही वो शांति मिलती है। मन जब तक चाहता रहता है, इच्छा करता रहता है, वह शांति से दूर रहता है। तो इच्छा समाप्त हो जाती है, मन की चाहना का तिरोभाव हो जाता है, और साथ साथ
मन जो विलय को प्राप्त कर लेता है तब जो शांति है वो तो वास्तविक शांति है। उसी बात शांति के लिए जो प्रज्ञावान मनुष्य होता है, जो समझदार होता, विवेकी होता है, उस खोज करता है क्या ऐसी शांति है जो स्थिर रहे। वो शांति है मन के विलय होने से। मन जब निष्क्रिय हो जाता है उस शांति की शुरुआत होती है। और ये शांति जो है बाहरी शांति नहीं है, ये भीतरी शांति है। जो हम लोग का जितना कार्यकलाप चलता है भीतर ही चलता है। बाहर तो शरीर के अंग प्रत्यंग से दिखाई पड़ता है, अंग प्रत्यंग कार्यरत होते हैं, लेकिन अंग प्रत्यंगों को चलाने वाला संचालक मन है जो भीतर है। इसलिए मन शारीरिक सुख को चाहता है, एक शारीरिक सुख के परे सुख मन को नहीं जानता, मन जानता ही नहीं है। जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, जिन्होंने मन को ठीक से समझा देखा है, इसकी पहचान की है, वो लोग कहते हैं कि मन की शीघ्रता में शांति नहीं है, मन की निष्क्रियता में शांति है। और शांति के बारे में वेद में, उपनिषद में संकेत दिया गया है कि शांति है क्या। और शांति को प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है जिसको लोग ध्यान कहते हैं। ध्यान से ही शांति मिलती है। ये ध्यान की क्या रूपरेखा हो सकती है, शांति की क्या अवधारणा है, इसको जानना चाहिए। वेद क्या कहती है, ध्यानं शून्यगतं मनः। मन शून्यगत जब मन हो जाता है तब शांति आती है। अब प्रश्न है कि मन को तो जानवे हम नहीं करते हैं, मन तो भीतर काम करता है। सोचने की प्रक्रिया होती है मन की, इस प्रक्रिया में मन सक्रिय रहता है। मन जब तक सक्रिय है, निष्क्रियता नहीं आती है, अशांति है, मन की स्थिरता समाप्त हो गई, लेकिन मन तो भीतर में है, कैसे शांत करेंगे, इसे निष्क्रिय बनावेंगे। इस संत बताते हैं कि ध्यान शून्यगतं मनः, मन जब शून्यगत हो जाएगा उसको ध्यान कहते हैं, और ध्यान से ही शांति आती है। हमारे गुरु महाराज महर्षि में परम जी महाराज कहा करते थे, फिरे चहुँ दिस जगत में भक्तिता देता फिरे, ध्यान बिना शांति आवे, लोगों को कितनों घिरे। बाहर में कितना उपक्रम कर लीजिए, कितना चेष्टा कर लीजिए, खूब प्रचार कर लीजिए, वक्तव्य लंबा चौड़ा करिए, खूब बोलिए, बात शक्ति की कला आप में है तो खूब बोलते हैं, लेकिन बोलने से शांति नहीं मिलती है। शांति तो गुम रहने से शांति है। कि गुम की अवस्था क्या हो सकती है, जानना चाहिए। मन ही बोलता है तो मन ही को चुप रहना है। कि चुप कैसे रहेगा? अनाशक्ति से जब मन चुप हो जाता है, कहता तो है लेकिन आसक्ति नहीं है, निष्क्रियता आ गई है, तो शांति मिलना शुरू हो जाती है। ये शांति आंतरिक शांति है। इसे कहा जाता है ध्यान शून्यगतं मनः। ध्यान उसको कहते हैं तो मन शून्यगत हो जाता है। मन शून्यगत हो जाता है तब उसे शांति मिलती है, मन लग जाता है। एक जिज्ञासु ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया था कि महात्मा जी क्या बताया जाए, मैं तो सत्संग में जाता हूँ, साथ में दर्शन भी करता हूँ, पर मन भी लगता है, लेकिन क्या वजह है कि मन शांति मिलती नहीं है। नित्य प्रदर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी का वियोग ते नहीं लागा हरिरंग। परमात्मा भक्ति जो करते हैं उसको रंग लगता है, ईश्वर भक्ति रंग लगता ही नहीं है। इस भक्ति से विस्मृति आ जाती है, हम भूल जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, भगवान नाम ही नहीं लेते हैं। तो क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है? गोस्वामी ने कहा बात ऐसी है कि तुम साधु दर्शन तो करते हो, सत्संग में आते हो, सुनते हो, उसको मनन करके अमल में लाते हो।
सो सुनो तो मनन करो, कहाँ तक यथार्थ है, कहाँ तथ्यगत बात है, इसका अध्ययन किया, इसका अध्ययन करो, तब बात रास्ते पर आएगी। इसलिए मरतुर में संसार में तन साधनों के संग तुलसिया वियोग नहीं लागा हृदय। अरे शरीर तो है, सत्संग में है, तुम देखते भी साधु महात्मा बोलते हुए, लेकिन मन जो सुनना चाहिए मन ही वहाँ से खिसक जाता है। देखने वाला तो मन ही है, दृष्टि तो दिखाई देती है, लेकिन दृष्टि में जो दिखाई पड़ता है उसके भीतर तो मन ही काम करता है। इसलिए मन का संयम करने से, मन के नियंत्रित होने से, मन में नासक्त भाव पैदा होने से, मन विराग आने से, मन में जो बाहरी लश्काव है उससे दूरीभूत होने से मन स्थिर होता है। जब तक मन बाहरी विषयों में, संसारिक संस्कारों में लगा रहता है तो शांति रहती है। इसको कौन मालूम करेगा? कौन ऐसा व्यक्ति जो सोचेगा समझेगा? गुरु बतलाते हैं कि इसका अध्ययन करो। तुम कितना सोचते हो भर दिन में और कब नहीं सोचते हो? हम तो दिन रात सोचते रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कहीं जाते हैं, हमेशा मन सक्रिय रहता है। जिस सक्रियता में अशांति मिलती रहती है, इस समय सक्रियता तो आँख खुलने से, देखने से दिखाई पड़ता है, कान सुनते हैं, सब सुनते हैं, उसमें सक्रियता रहती है। नाक से गंध लेते हैं, इसमें भी सक्रियता रहती है। विवाह स्वाद से सक्रियता रहती है। सक्रियता जो है उसमें हमको स्वाद मिलता है, कुछ ठहरात लगता है कि अच्छा है, लेकिन जब ये समाप्त हो जाता है तो सक्रियता समाप्त हो जाती है, वो स्वाद समाप्त हो जाता है, वो आसन समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है तो बराबर रहता नहीं है। हम निद्रावस्था में जाते हैं तो गहरी नींद में जाते हैं तो लगता है हमने अच्छी रस्सू आराम मिला। आराम मिलना भी शांति का सूचक है, शांति का प्रतीक है। लेकिन ये कहाँ जाता है मन? ये मन के साथ और इंद्रियां हैं जो खिसक करके वक्षस्थल में स्थिर हो जाती है। हम शयन करते हैं, हमारी ये अवस्था होती है, स्थिर हो जाती है। जब नींद टूटती है कहती बड़ा अच्छा आराम मिला। इसका मतलब है कि मन सक्रिय नहीं रहा। मन सक्रिय नहीं रहता है, निष्क्रिय हो जाता है तो शांति मिल जाती है। तो छाती की बात है, वक्षस्थल की बात है। कहीं कंठ तक वो जीवात्मा के साथ मन चलाता है तो सपना कैसे हो जाती है? सपना में भी संसार दिखाई पड़ता है, देश दिखाई पड़ता है, स्थान दिखाई पड़ता है, घर द्वार दिखाई पड़ता है, बच्चे परिवार दिखाई पड़ते हैं। इस अवस्था में दिखाई पड़ता है, लेकिन इस वास्तविकता है नहीं, सच्चाई नहीं है। जैसे अवस्था टूटती है वो दृश्य कहाँ चला जाता है, दृश्य हो जाता है। फिर कितना कोशिश करने आवे तो सपना अवस्था आती नहीं है। सपना भी दृश्य का वो तो होता है, सपना देखने वाला मन ही है। अनुकूल स्थिति है तो मन को संतोष मिलता है, सुख मिलता है, अच्छा हुआ। अगर अनुकूल स्थिति नहीं, प्रतिकूल है तो दुख वहीं पैदा हो जाता है। दो अवस्था जो है, निद्रावस्था है, सपनावस्था है, एक मानसिक अवस्था भी होती है जिससे मन ही तो काम करता है। हम लोग यहाँ पर हैं, मन में चिंतन करते हैं इस दूसरे देश का, अपने देश का, राष्ट्र का या सरकार का जो चिंतन करते हैं तो मन ही तो करता है। ये मानस अपने आप में कुछ चिंतन करते हैं, दिखाई नहीं पड़ता, ये चिंतन शुरू हो जाता है। अपनी गाय बंधी है तो उसका ख्याल करते हैं, मानस दृष्टि है। हम बाहर हैं, घर हमारा बहुत दूर है, यहाँ चिंतन करते हैं हमारा घर किस मुँह का है, बच्चे किस में खेलते होंगे, किस में खाते होंगे। तो ये जो मानस दृष्टि है, ये तीन तरह दृष्टियों से मन का बड़ा लगाव है। मन के लगाव से ही तीन दृष्टियाँ पैदा होती हैं। इसके परे और दृष्टि है जिस दृष्टि में मन का लगाव धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता है, निष्क्रिय होता जाता है, और कहीं पूर्णतया कमज़ोर हो गया लगाव, तब शांति मिलती है। और जो स्वाद है वो भिन्न तरह का स्वाद है।
ये तीन अवस्था का स्वाद नीचे का स्वाद है। तीन के परे जो है अवस्था उसको तुर्य अवस्था कहते हैं। किसी को समझ लो अच्छा कहा है। ते शरीर तीन अवस्था तजहु भजो भगवंत मन क्रम वचन गोचर व्यापक व्यापनंत। इन अवस्थाओं में जब तक कोई रहता है मन से अलग नहीं रहता, मन संयुक्त रहता है और तब हमें शांति मिलती नहीं है। तीन अवस्थाओं से परे चारतावस्था, निद्रावस्था, सपनावस्था, मांस दृष्टि भी, इनसे परे एक अवस्था है जो संत बतलाते हैं। उस अवस्था को करना ध्यान कहलाता है। ध्यान को हम लोग मेडिटेशन भी कहते हैं। मेरे ईसाई भाई इसको मेडिटेशन कहते हैं, कॉन्संट्रेशन माइंड कहते हैं। इस्लाम भाई मराकबा कहते हैं। हम लोग ध्यान बोलते हैं, साधना की बात है। तो ये जो ध्यान है सब शास्त्रों में विहित है, चाहे वो हिंदू शास्त्र हो, इस्लाम शास्त्र हो, ईसाई शास्त्र हो, जैन शास्त्र हो, बौद्ध शास्त्र हो। सब शास्त्रों में उस शास्त्र की रचना करने वाले, उपदेश देने वाले जो संत महात्मा हुए हैं, अपनी ओर से व्याख्यान किया है शांति कैसे मिल सकती है। तो जो शांति मन की शांति है, तो ये कभी रहती है शांति, ये नहीं रहती है। मन से परे बुद्धि की शांति भी अस्थायी नहीं है, चित्त की शांति अस्थायी नहीं है, और अहंकार जो है वो शांति रह भी नहीं करता है। अहंकार में तो और घनीभूत हो जाता है। इन चारों के परे शांति है आत्मा की शांति है। आत्मा की शांति वास्तविक शांति है, जिसमें पूर्ण शांति मिलती है। इस यहाँ से वहाँ तक चला जाना, इसको ध्यान कहते हैं। संत लोग कहते हैं यहाँ से वहाँ जाने में तो रास्ता है। पहला रास्ता है मानस जप करने का, तो दूसरा रास्ता है मानस ध्यान करने का, तीसरा रास्ता है साधन का, चौथा रास्ता है नादानुसंधान का। ज्ञान संतंत्र में आया है नो ध्यानं ध्यानं इत्याहुर ध्यान संगतं मनः तस ध्यान प्रसारण सौख्यं मोक्षं संशयः। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, बल्कि मन जो संगत हो जाता है उसको ध्यान कहते हैं। आंखें बंद कर ली कर बैठे हुए हैं, ध्यान हुआ। ध्यान की प्रक्रिया जो करते हैं तो मन का खिसकाव होता है अंतर्गत में, और खिसकाव होकर के भीतर जाते हैं, बन जाता है। उसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुजरते हैं, स्नेह 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 मान संत भाव को प्राप्त होता जाता है। इसलिए अंतर की बात है, बाहर की बात नहीं है। वह जगत पर दृष्टिपात करने से मन शांत रहता है, अंतर्जगत में दृष्टिपात करने से मन को क्रमशः शांति मिलती है। इसलिए यह शांति जो है यह भीतर की शांति है, मेंटल शांति नहीं है, भौतिक शांति नहीं है, आत्मिक शांति है। शांति आत्मक शांति है, जिसको पीस ऑफ सोल कहते हैं। ये आत्मक शांति। आत्म शांति करने के लिए तो क्या करना चाहिए? आत्मा की शांति करने के लिए कैसे शांति मिलेगी, इसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, इसको जानना चाहिए। ध्यान के बारे में गुरु महाराज महर्षि प्रभुपाद कहा करते थे कि ये मन चंचल है, चतुर्मुखी है, हमेशा बाहर भागता है। इसको समेटने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसको जप में लगाओ, इसे एक मंत्र में लगाओ। गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उसका जप ही करो। प्रत्येक धर्म में जप की अलग अलग प्रथा है। इस्लाम धर्म में लिखते हैं, अलिफ लिख करके लोग ध्यान की शुरुआत करते हैं। अंग्रेज लोग भी मेडिटेशन करते हैं, उसमें शुरुआत दौर होती है। तो ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया में जो प्रारंभ में है, जो सच्चे गुरु मिल गए हैं। सच्चे गुरु का मतलब है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु बंदिए जो सब बतावे दो। शब्द का दब बताने वाले मिल जाते हैं तब शांति मिलनी शुरू हो जाती है। कोई गाना गाता है, सुनते हैं तो मन संलग्न हो जाता है, पारी बात भूल जाते हैं। अच्छा शास्त्रीय गान गाता है, ढोलकी बजाता है, बेंजू बजाता है, राग रानी अच्छी है, तो मन थोड़ी काल के लिए वहाँ पर स्थिर हो जाता है।
उनके स्थिरता में शांति आती है। हमारा स्थिर नहीं होते वहाँ शांति नहीं आती है। सबसे पहले पर ध्यान में क्या करना चाहिए कि आंखें बंद करनी होगी। ध्यान क्यों करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, अर्जुन सुनो बतलाता हूँ। ध्यान इसलिए करना चाहिए कि हम जो नहीं जानते हैं वो भीतर में जानेंगे। जिसका ज्ञानता हमारे पास है, ना समझी है, भीतर में जाने से समझ की प्रखरता हो जाती है, गाढ़ापन चलाता है। तो पूछा तो ध्यान कैसे करना चाहिए? आप जी कहते ध्यान करना चाहिए, तो ध्यान कैसे करना चाहिए? कृष्ण भगवान ने कहा सुनो, ध्यान को ध्यान तभी कहते हैं जब ध्यान से कुछ शांति मिलनी शुरू हो जाए। ध्यान करने के लिए सबसे पहले पर बैठने की क्रिया जानो। कैसे बैठना चाहिए? उठ पटांग कहीं कुछ बैठ गए, कहीं बैठ गए, वर्खार में बैठ गए, जिसमें दिक्कत होती है। आसन ऐसा होना चाहिए, बैठने की क्रिया ऐसी होनी चाहिए जो दीर्घकाल तक स्थिरता से बैठ सकें और कोई कष्ट नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। और बैठने में जो आसन है उस आसन जानना चाहिए किस आसन से बैठें। आसन 84 आसन है, 84 आसन बैठना नहीं है। ध्यान करने के लिए 1 या 2 या 3 ऐसा आसन होना चाहिए जिसमें दृढ़ता आ जाए, अच्छे से बैठ सकें। संत मंत्र के लोग बतलाते हैं, गुरु महाराज बतलाते हैं कि सुखासन जो है सबसे अच्छा है। इसमें कष्ट है, कोई तकलीफ़ है, आज सुख के साथ बैठ सकते हैं। ये पद्मासन जो है इसमें कष्टकर है, लेकिन फिर लोग करते हैं। लेकिन संत मत में ये सुखासन है और चुकमुकासन है। गाय कोई दूहता है, किस तरह से बैठता है? गाय को दूहता है, उससे बैठना है। लेकिन हम लोग सुखासन करते हैं, सुख से करते हैं। इस आसन को जानने के लिए उद्धव ने पूछा था इस भगवान से, भगवान इस आसन बात करते हैं आप, इस आसन कैसे करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए? भगवान कृष्ण ने बताया था सम आसीन आसीन समकायो यथा सुखम हस्तावसन आधार श्वासात कृतक्षण। इस तरह से बैठो दीर्घकाल तक कष्टदायक नहीं हो, सुखदायक हो, शांतिदायक हो। वर्खार्जुन में मत बैठो। वर्खार्जुन में बैठने से शरीर का संतुलन ठीक नहीं रहेगा। शरीर संतुलित रहना चाहिए, स्थिरता आनी चाहिए, वर्खावर नहीं हो। और अगर वातावरण ठीक नहीं है, मच्छर काटता है, बिच्छू काटता है, ऐसा करो कि कपड़ा ओढ़ लिया करो, मसहरी टांग लो, उसके भीतर बैठो। और तब बैठने में रीढ़ पीठ मस्तक को सीधा करो। रीढ़ पीठ मस्तक, रीढ़ है ग्रीवा है मस्तक, ये सीधा करोगे। सीधा करने से सांस क्या कम चलती है। सांस क्या कम चलती है तो मन चंचल नहीं होता है। मन चंचल नहीं होगा तब ध्यान लगेगा भी। इसलिए सबसे पहली बात है बैठने के लिए जानो। दीर्घकाल तक सुखपूर्वक तुम बैठ सको, ये एक आसन जमा लो। 1-2 आसन काफ़ी है। 3-4 आसन 5 आसन करोगे तो स्थिरता नहीं आएगी। 1 आसन 2 आसन में स्थिरता आती है। इसलिए सबसे अच्छा आसन सुखासन है। बैठो, बाएं पैर नीचे को दाहिना पर करो, बाएं हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर करो, पीठ से सितारो हाथ को और रीढ़ पीठ मस्तक को सीधा करो। आंखें बंद कर लो। आँख खुली रहती है, चंचलता रहती है। यूँ तो भगवान विष्णु हैं तो आँख खोल के ध्यान क्या करते थे। भगवान शंकर आधी आँख खोल कर, आधी आँख खुली, आधी आँख बंद करके क्या करते थे। वो तो महापुरुष हैं, महान शक्ति उनके पास है। लेकिन हम लोग तो साधारण लोग हैं। साधारण लोग के लिए साधारण काम से हम लोग काम चलावेंगे, साधारण ढंग से काम चलावेंगे। इसलिए ये रीढ़ मस्तक सीधा करके तन के बैठना चाहिए, जिससे सांस का कम चले। सांस के कम चलने से मन चंचल नहीं होता है। फिर आंख बंद करने तब क्या करना चाहिए ये सीखना चाहिए। आंख बंद करने पर एकाएक साधना नहीं होती है, एकाएक नाशा नहीं होता है, बल्कि साधना में मजबूती लाने के लिए पहले मानस जप की बात है। मानस जप में मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। मंत्र का उच्चारण है क्या? मंत्र का उच्चारण है कोई गुरु के प्रदत्त जो कुछ कहा जाता है कि इसको जपो, तो लोग जपते हैं।
मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व महामद गजराज किमी बस कर अंकुश खर। मंत्र कितना छोटा होता है, हाथी कितना विशाल का होता है, लेकिन छोटा महावत छोटा अंकुश के सहारे विशाल के हाथी बस में कर लेता है। उसी तरह से मन हमारा जो है विशाल काय हो गया है, भयावह हो गया है, पसर गया है। मन नहीं पकड़ा है बहादुर जान है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जान है, खुदम तो बड़ा शैतान है। इतना शैतान है कि इससे होते नहीं है। इसलिए मंत्र में लगा दीजिएगा तो मन धीरे 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 रास्ता प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले इसको मंत्र जपाना है। मंत्र जपाने के बाद तब जो गुरु हैं उनके फेस का, उनकी आकृति का, उनके ठहराव के लिए ख्याल करना चाहिए। और जब मंत्र जपने के बाद जब इसमें थोड़ी देर होने के बाद जब ठहराव की बात होती है, उनकी मुखाकृति होती है, उनका अंग प्रत्यंग होता है, इस मन को लगाना चाहिए। ये तो स्थूल साधना है। स्थूल साधना से मन का पूर्ण सिमटा नहीं होता है। मन की सिमटा में शांति है तो मन को पूर्ण सिमटा भी होना चाहिए। इस अर्थ शांति का अर्थ सिमटा होता है। और सिमटा में शांति नहीं मिलती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? साधना करनी चाहिए। दृष्टि की साधना, दृष्टि आँख में देख सक दृष्टि कहते हैं। हम लोग की दो ही आँखें हैं, किसी की 3 आँख हो सकती है। भगवान शंकर की 2 आँखें तो खुली हैं, भीतर की आँख से त्रिनेत्र कहलाते हैं। 3 आँख उनके पास, हम लोग के पास भी 3 आँख है, लेकिन एक आँख बंद है, 2 आँख खुली है। तो देखने की शक्ति जो आँख में है उसको दृष्टि कहते हैं। देखने की दृष्टि को मिलाने से मन क्षमता कुछ कम होती है। दृष्टि फैली है तो मन फैला हुआ है। दृष्टि एक हो जाए तो जितनी फैली दृष्टि उसका आधा हो जाता है, दृष्टि हो जाती है। बाएं दृष्टि और दाहिनी दृष्टि होती है। बाएं दृष्टि क्या है, दाएं दृष्टि क्या है? बाएं दृष्टि को इरा कहते हैं और दाहिनी दृष्टि को पिंगला कहते हैं। दोनों दृष्टि को मिलाने की बात है। इरा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना सहस्ती। इरा पिंगला मिलने से सुषुम्ना धारा बह जाती है। आज प्रयागराज में गंगा बहती है, गंगा की धारा बहती रहती है। एक धारा तो उत्तर दक्षिण जाती है, दूसरी धारा दक्षिण उत्तर जाती है। लेकिन एक धारा सरस्वती धारा है, वो दिखाई नहीं पड़ती। वो धारा अंतःसलीला है, अंतर्गत में बहती रहती है। या यूँ कहिए दोनों धाराओं के मिलने से जो तीसरी धारा बनती है सरस्वती धारा कहती है। यहाँ पर भी ध्यान करने में जब इरा पिंगला मिल करके दृष्टि एक हो जाती है तो तीसरी धारा खुल जाती है, दृष्टि खुल जाती है। दृष्टि खोलने का है साधना में, दृष्टि खुलती है। दृष्टि खुलने से क्या होता है? दिखाई पड़ता है। आँख बंद करके बैठे हैं, कुछ पर दिखाई पड़ेगा। जब सो जाते हैं आँख बंद हो जाती है, कुछ दिखाई पड़ता है बाहर में, कुछ दृष्टि दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक इस तरह से आँखें बंद करके सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मिलाने से दृष्टि खुलती है। दृष्टि खुलेगी दिखाई पड़ेगा, दृष्टि नहीं खुली दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए इन दोनों दृष्टि को मिलाना है। हमारे धर्मदास महाराज कहा करते थे, धरणी निर्मल नाशिका, निरखो नैन की कोर, सहजे चंदाओगी भवन हो जीवन। ये धर्मदास कहा करते थे, धरणी निर्मल नाशिका, निरखो नैन की कोर। आँख की दृष्टि जो है जहाँ मिलती है वो कोर कहलाता है, किनारे कहलाता है।